नमस्कार। आज हम वेदांत दर्शन के एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी और गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। सवाल ये है कि जो परम सत्य है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और हमारी अपनी आत्मा मतलब जीव, क्या वो एक ही है या उनमें कोई अंतर है? हाँ, ये एक मौलिक प्रश्न है वेदांत का। तो हमारे पास आज वेदांत पर हुई एक काफी विस्तृत चर्चा का एक तरह से सार है। इसमें उपनिषदों और सूत्रों की व्याख्याओं को देखा गया है। जी। और हमारा आज का काम है कि इस चिंतन से जो जरूरी बातें हैं, जो दृष्टिकोण है, उन्हें सामने लाएं। बिल्कुल। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे पुराने भाष्यकार, खासतौर पर छंदोग्य उपनिषद का वो मशहूर वाक्य है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हाँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उसके संदर्भ में ब्रह्म और जीव के रिश्ते को कैसे देखते थे। इसमें कई परतें हैं जिन्हें हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, तो चलिए फिर इसी वाक्य से ही शुरू करते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। आमतौर पर तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि ये सब कुछ सचमुच ब्रह्म यानी परमात्मा ही है। यही है ना? हाँ, ज्यादातर यही अर्थ लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प दूसरी व्याख्या भी सामने आती है इस चर्चा में। अच्छा, वो क्या है? व्याख्या ये है कि हो सकता है यहाँ ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए ना आया हो, बल्कि ब्रह्मांड के लिए, मतलब इस जगत, इस सृष्टि के लिए इस्तेमाल हुआ हो। ब्रह्मांड के लिए? ये तो काफी अलग बात है। हाँ, और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि सोचिए, अगर मतलब बिल्कुल साफ होता कि ये परमात्मा ही है, तो फिर इस पर इतने सूत्र लिखने की, इतना विचार करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। बात तो सही है। अगर मतलब स्पष्ट होता तो बहस क्यों होती? बिल्कुल। और कुछ दूसरे उपनिषदों में भी, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में सवाल आता है, किम कारणम ब्रह्म, मतलब इस ब्रह्म का कारण क्या है। वहां भी संदर्भ सृष्टि से जुड़ता दिखता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड, लेकिन फिर उपासना किसकी? क्योंकि उपनिषदों में उपासना पर तो बहुत जोर है। चर्चा में आगे कुछ गुणों का भी जिक्र है, जैसे मनोमय, हाँ। प्राण शरीर, सत्य संकल्प, आकाश जैसी आत्मा वाला, पृथ्वी से भी बड़ा। ये गुण फिर किसके हुए? सही सवाल। यहीं पर, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, वेदांत सूत्र, खासकर सूत्र 1.22 और 1.23 अपना तर्क रखता है। अच्छा। उनका कहना है कि ये जो गुण हैं, जैसे सत्य संकल्प वाला होना, आकाश जैसा फैल जाना, पृथ्वी से भी बड़ा होना, ये सब एक सीमित जीव में, मतलब हम और आप में कैसे संभव है। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। ये गुण तो सिर्फ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा में ही हो सकते हैं। इसलिए जिसकी उपासना करनी है, जो उपास्य है, वो तो परमात्मा रूपी ब्रह्म ही हो सकता है, जीव नहीं। अच्छा। तो ये एक तरह से जीव और ब्रह्म के बीच एक साफ अंतर दिखाता है, और ये सूत्रकार व्यास का अपना मत लगता है, न कि किसी आम अज्ञानी का। समझ गई। यानी गुणों के आधार पर ये भेद साफ किया जा रहा है। और भी कोई तर्क दिए गए हैं इस भेद के लिए? हाँ, कई हैं। एक और सूत्र है 1.2.4। वो कहता है कि शास्त्रों में अक्सर जीव को कर्ता बताया गया है, मतलब उपासना करने वाला। हाँ, उपासक। और और ब्रह्म को कर्म बताया गया है, यानी उपासना का लक्ष्य, जिसका ध्यान करना है। जैसे छांदोग्य में ही उपासक कहता है, मैं यहां से जाकर उस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। अच्छा। तो कर्ता और कर्म तो अलग अलग होते हैं ना, व्याकरण में भी, व्यवहार में भी। करने वाला अलग, और जिस पे क्रिया हो रही है वो अलग। हाँ, ये तो है। कर्ता और कर्म अलग होते हैं। फिर एक और सूत्र 1.2.5 शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान दिलाता है। जैसे एक ही जैसे प्रसंग में छांदोग्य में और शतपथ ब्राह्मण में थोड़े अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। कैसे? जैसे एक जगह कहा हृदय के भीतर, और दूसरी जगह कहा आत्मा के भीतर रहने वाला पुरुष। ये छोटी सी भिन्नता भी शायद दो अलग सत्ताओं की ओर इशारा करती है। एक तो आत्मा यानी जीव, और दूसरा उसके भी भीतर रहने वाला परमात्मा। ये तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। जी। और स्मृति ग्रंथ भी, जैसा सूत्र 1.2.6 में कहा गया, इसी भेद की पुष्टि करते लगते हैं। ये सारे तर्क तो भेद की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शंका उठती है। अगर ब्रह्म इतना महान है, अनंत है, हर जगह है, तो फिर उपनिषद में उसे हृदय जैसे छोटे से स्थान में बैठा हुआ, या चावल या जौ के दाने से भी छोटा, ऐसा क्यों कहा गया? सूत्र 1.2.7 ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इसका समाधान ऐसे दिया गया है कि ये जो कथन है ना, ये ब्रह्म के साइज के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर? ये उपासना और ध्यान के लिए है। मतलब उसे अनुभव कैसे करें, उस पर ध्यान कैसे लगाएं। हृदय को ध्यान का केंद्र माना गया है।
ठीक है। और उसे सूक्ष्म या छोटा कहना ये उसकी असलियत बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि वो कितना बारीक है, कितना अगोचर है, जिसे सिर्फ गहरे ध्यान से ही पकड़ा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसे निचायतवाद कहा गया, मतलब जिसे ध्यान द्वारा निश्चित रूप से पाया जा सके। निचायतवाद यानी ध्यान से अनुभव करने योग्य। हाँ, जैसे हम अनंत आकाश को भी सोच सकते हैं कि वो सुई की नोक जितने छोटे से हिस्से में भी मौजूद है ना? हाँ, कह सकते हैं। वैसे ही परमात्मा का ध्यान हृदय प्रदेश में करने को कहा गया है। ये उसकी प्राप्ति और अनुभव के लिए है, उसको सीमित करने के लिए नहीं। उसे व्योमवत यानी आकाश की तरह ही सर्वव्यापक समझना चाहिए। समझ गई। ये हृदय में स्थिति या सूक्ष्मता ध्यान और अनुभव के लिए है, उसके वास्तविक स्वरूप को सीमित करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये बात तो साफ होती है कि वेदांत दर्शन, जैसा कि इस चर्चा में सामने आया, सूत्रों और मीमांसा के तर्क से ब्रह्म और जीव के संबंध की जो गुत्थियां हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है जी। और गुणों के आधार पर, कर्ता कर्म के भेद के आधार पर और यहाँ तक कि भाषा के बारीक विश्लेषण के आधार पर भी अक्सर उपास्य ब्रह्म और उपासक जीव के बीच एक अंतर स्थापित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये भेद जैसा कि सूत्रों में लगता है उपासना के लिए बहुत जरूरी माना गया है। और ये हमें एक और विचार पर छोड़ जाता है कि अगर उपासना ठीक से करने के लिए ये भेद, मतलब जीव और ब्रह्म का अलग होना जरूरी माना गया है, तो फिर उस उपासना का आखिरी लक्ष्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है, जैसा कि इन्हीं ग्रंथों में बताया गया है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है और खोजा जा सकता है।